बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी प्राचीन जोड़ों के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास करने की योजनाओं को लागू करने में दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो गई है। और मैं इस बात का दावा इसलिए कर रहा हूं कि वीडियो में आप जो जोहड़ देख रहे हैं ये तोमर कॉलोनी का जोहड़ है और इसकी दयनीय हालत बता रही है कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों सरकारें मिलकर बुराड़ी विधानसभा के जोहड़ों का पुनर्विकास करने में किस तरह से नाकाम साबित हुई है। तोमर कॉलोनी का यह जोड़ स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी बना हुआ है। ठीक इसी तरह से मुकुंदपुर गांव में मौजूद मुकुंदपुर गांव का जोड़ भी स्थानीय निवासियों के लिए बेहद सरदर्दी पैदा कर रहा है। आप वीडियो में देख रहे हैं यह मुकुंदपुर गांव का जोड़ है और इस जोड़ में पूरी तरह से घास उगी हुई है और करीब 15 सालों से इस जोड़ की सफाई नहीं की गई है। बेशक यहाँ पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चेतावनी देते हुए अपना बोर्ड लगा दिया है और जिस पर लिखा गया है कि ये ग्राम सभा की ज़मीन है और यहाँ पर कूड़ा करकट और मलबा फेंकना मना है। परंतु हैरानी की बात यह है कि जहाँ एक और पूरा जोहड़ गंदगी और कूड़ा करकट से भरा हुआ है, जंगली घास इस जोहड़ में उगी हुई है और ठीक इसी बोर्ड के पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में मलबा भी पड़ा हुआ है। स्थानीय निवासियों द्वारा यह मलबा फेंका गया है, लेकिन जोहड़ की सफाई करने में, जोहड़ की देखरेख करने में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी पूरी तरह से नाकाम हैं। अब हालत यह है कि जोहड़ के एक बहुत बड़े हिस्से पर अतिक्रमण भी हो चुका है और जो हिस्सा बचा है वह भी पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर कई ट्रक मलबा फेंका गया है, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी इन चीज़ों को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। और ठीक इसी तरह से DCM कॉलोनी का जोहड़ भी गंदे पानी का तालाब बनकर रह गया है, कूड़ा घर बनकर रह गया है। आप देखिए कि DCM कॉलोनी के इस जोड़ में भी कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया था कि मुकुंदपुर जोहड़ और DCM जोहड़ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इसकी जिम्मेवारी दिल्ली विकास प्राधिकरण को सुपुर्द की गई है। बल्कि यह भी दावा किया गया था कि इन दोनों जोड़ों के सौंदर्यीकरण, चार दीवारी और सफाई के लिए बजट भी पास हो गया है। लेकिन वास्तविकता क्या है वो आप वीडियो में देख रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर सिर्फ साइन बोर्ड लगाए हैं और साइन बोर्ड लगाकर ही दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ली है, जिसकी वजह से तोमर कॉलोनी का जोहड़ हो या मुकुंदपुर का जोहड़ हो या DCM कॉलोनी का यह जोहड़ हो, तीनों जोहड़ पूरी तरह से बर्बाद है और स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि जहां एक और इन जोहड़ों में कूड़ा करकट फेंका जा रहा है, वहीं इन जोहड़ों में कई कई फुट जंगली घास भी खड़ी हुई है। मुकेश त्यागी जी, जोहड़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर लगता है और सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश भी जारी किए, लेकिन बुराड़ी क्षेत्र में जितने भी जोहड़ है इनकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। क्या कहेंगे इस पे? जोहड़ों की हालात तो सरकार की वजह से खराब हैं। सरकार की नीतियां ठीक नहीं है। इसमें जोहड़ों का सौंदर्यीकरण होना था, जोहड़ों का सौंदर्यीकरण हुआ नहीं। जब से ये आम आदमी की सरकार बनी थी, इसने जोहड़ों की तरफ देखा ही नहीं कभी भी। जोहड़ों की और हालात और ख़राब हो गए। एक बुराड़ी के एक जोड़ में वो एक पंप हाउस लगा के वो बस उसको बहुत बड़ा वो मानते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया है। बाकी इतने जोड़ पड़े हैं, इतनी जोड़ की हालात ख़राब हुई पड़ी हैं। कई जोड़ तो माफियाओं ने घेर भी लिए हैं। मुखमेलपुर गांव में 4-5 जोड़ थे, सब गिर चुके हैं। गवर्नमेंट ने आज तक उन पर ध्यान नहीं दिया कि जोड़ हैं या नहीं हैं। यहाँ पे बुराड़ी के जोड़ हैं, उनकी बहुत ही बुरी हालात में है। वो कहीं कोई सौंदर्यीकरण नहीं, कहीं कोई ध्यान नहीं उसका। लोग बाग थोड़ा थोड़ा करके उन्हें घेरन लग रहे हैं। ये हालात जोड़ों की हो चुकी है कि कोई कहने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी इस सरकार ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। कांग्रेस के टाइम पे कुछ गांवों के जोड़ों का सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन बुराड़ी के विधायक ने तो कसम खा रखी है कि जोड़ों की तरफ को तो लखाऊंगा ही नहीं बिल्कुल भी। ये हालात जोड़ों की हो रही है कि कोई भी जोड़ पे आप जाकर देख लो, किसी भी जोड़ के हालात ठीक नहीं है। पानी का
ये तुरंत एकदम बाहर निकल के और गांव के अंदर घुस जाता है, जोड़ों से निकल के पानी, निकलने की जगह नहीं रहती, कोई सिस्टम नहीं है इनके पास में। अच्छा त्यागी जी, अभी जोड़ पहले फ्लड कंट्रोल के पास हुआ करते थे, फिर जल बोर्ड को दिए गए सौंदर्यीकरण के लिए, अब डीडीए को दे गए हैं। क्या डीडीए कुछ काम कर रही है इन पर? डीडीए का कोई ध्यान नहीं है जी, बस खाली अपने बोर्ड टांग देते हैं और बाकी कुछ नहीं है। सबका बस एक ही मकसद है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, बस यही है। अभी सांसद मनोज तिवारी जी ने भी कहा था कि बुराड़ी के जोड़ों का सौंदर्यीकरण होगा और बजट भी मिल गया है। तिवारी जी ने तो आज तक कोई काम ही नहीं किया, बिल्कुल लखा ही नहीं है तिवारी जी तो। बुराड़ी विधानसभा में तो उन्होंने बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 8 जोड़ है। इनमें से एक जोड़ शक्ति इनक्लेव जोड़ भी है। आप वीडियो में जो जोड़ देख रहे हैं इसे शक्ति इनक्लेव जोड़ कहा जाता है। यहाँ पर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपना साइन बोर्ड लगा दिया है, लेकिन इसकी देखरेख करने में दिल्ली विकास प्राधिकरण कोई भी भूमिका नहीं निभा रहा है। मानसून के दौरान इस जोड़ में पानी का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और इन दिनों जोड़ में काफ़ी पानी है, लेकिन इसके देखरेख की जिम्मेवारी से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पूरी तरह से मुंह मोड़ा हुआ है। जबकि यह जोड़ काफ़ी खूबसूरत है। आप देख रहे हैं कि जोड़ में बत्तखें तैर रही है, लेकिन इसकी रखरखाव की जिम्मेवारी खुद स्थानीय निवासी निभा रहे हैं और उन्हीं की वजह से यह जोड़ खूबसूरत लग रहा है। हालांकि इस जोड़ के चारों ओर प्रशासनिक दीवार बनी हुई है, लेकिन इससे आगे दिल्ली विकास प्राधिकरण इसमें कोई भी अपनी भूमिका नहीं निभाता है। स्थानीय निवासियों ने इस जोड़ की देखरेख की जिम्मेवारी इस कदर अपनाई हुई है कि यह जोड़ एक खूबसूरत झील में तब्दील हो गया है। हालांकि जोड़ में मानसून के दौरान कुछ कचरा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे साफ करने के लिए भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई योजना नहीं बनाई है, बल्कि अपनी जिम्मेवारी से पूरी तरह से मुंह मोड़े हुए है। इसी तरह से बुराड़ी गांव में भी जोड़ है। हालांकि इस जोड़ की खूबसूरती देखते ही बनती है। सिर्फ यही एक जोड़ है जिसको दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया था। हालांकि इस जोड़ में बुराड़ी गांव का सीवर का गंदा पानी आता है, लेकिन देखने में यह जोड़ आकर्षित लग रहा है और दिल्ली विकास प्राधिकरण बाकायदा इसका रखरखाव पर ध्यान देता है। यहाँ पर विभाग द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई है। इस जोड़ की सुंदरता यह है कि इसमें तैरते हुए पौधे आप देख सकते हैं। इन पौधों की मदद से जोड़ के इस गंदे पानी को साफ होने का मौका मिलता है। करीब 2 वर्षों पूर्व दिल्ली सरकार द्वारा इसका सौंदर्यीकरण किया गया था, बल्कि यहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी दौरा किया था। बुराड़ी गांव का जब यह जोड़ ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी के पंपों के माध्यम से जोड़ के पानी को बुराड़ी मुख्य मार्ग पर मौजूद पीडब्ल्यूडी के नाले में डाला जाता है। हालांकि अनेकों बार जोड़ का पानी ओवरफ्लो होकर गांव के आसपास की सड़कों पर एकत्र होता है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी जोड़ में पानी कम है, इसलिए रोड से पानी उतर गया है। इसी तरह से बुराड़ी 100 फुटा रोड पर इब्राहिमपुर जोड़ भी है। इस जोड़ का सौंदर्यीकरण भी किया गया है और यह जोड़ भी देखने में सुंदर लगता है। यहाँ पर भी प्रशासनिक तौर पर कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, लेकिन इस जोड़ को जनता के लिए नहीं खोला गया है। इस जोड़ के चारों ओर पैदल पथ बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर हमेशा ताला लटका रहता है, जबकि जोड़ का उद्देश्य था कि स्थानीय निवासी यहाँ पर सैर सपाटा कर सके। बुराड़ी जोहड़, इब्राहिमपुर जोहड़ के बाद एकता इनक्लेव में भी एक जोहड़ है। इस जोहड़ की भी बेहद बुरी दुर्दशा थी, लेकिन इस जोहड़ को सुधारने के लिए भी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कदम उठाया गया था। दिल्ली सरकार द्वारा बाकायदा एकता इनक्लेव जोहड़ का भी सौंदर्यीकरण किया गया है, लेकिन अधिकांश जोहड़ों पर अतिक्रमण है। जोहड़ की मौजूदा जमीन को अन्य लोगों को आवंटित कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कई जोहड़ों की जमीनों को आवंटित कर दिया है। इसे लेकर बुराड़ी गांव के स्थानीय निवासी ने कोर्ट में केस भी किया हुआ है, जनहित याचिका भी लगाई हुई है।